अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट स्टेट से है। बहिया टाउन कराची के बारे में कुछ बात करेंगे। रिहाइश के लिहाज से वो कैसा है आज, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? इस अनसर्टेनिटी की वजह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो हो रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए क्या बहिया टाउन कराची में कहीं कब्ज़ा तो नहीं हो जाएगा? क्या नस्ला टावर की तरह वो बिल्कुल ही तोड़ तो नहीं दिया जाएगा? उसके साथ क्या मामलात होंगे? कहीं पानी तो नहीं रोक दिया जाएगा? कहीं बिजली तो नहीं रोक दी जाएगी? ये सारे मामला को लेके कुछ लोगों के सवाल होते हैं अपना मकान बनाने के लिहाज से वहाँ पर। देखिए, अगर आप 200 गज़ का मकान ले रहे हैं या कोई 150 गज़ का मकान ले रहे हैं, ज़ाहिर है उसकी अपनी जेब, आपको अपने लिहाज से कोई चीज़ ले रहा है बनी बनाई। अब वो लोग जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक प्लॉट लेके मकान बनाते हैं, अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की लगाते हैं, उनका सोचने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। वो सवालात करते हैं कि भाई मुझे इसके अलावा और क्या चीज़ मिल रही है? तो मुझे नेगेटिव भी बताओ, मुझे पॉजिटिव भी बताओ। तो आज हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं और आपके सामने बात करते हैं। देखिए, नेगेटिव पॉइंट्स में तो ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत है। और फिर सबसे बड़ी बात, आप अपने सोशल गैदरिंग से बहुत दूर हो जाते हैं, अपने दोस्तों से, यारों से, फैमिली से, जो बचपन के आपके साथी होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के, जिनके साथ बड़े हुए होते हैं, उनसे आप बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन इन द एंड जब आपकी शादी वगैरह होती है, बच्चे होते हैं, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं। आप सोशल गैदरिंग्स में कम, फैमिली के साथ आपका टाइम ज़्यादा बीतता है। बच्चे जिन्हें घूमने फिरने का, गली में क्रिकेट खेलने का अब मौका नहीं मिलता शहर में, जैसे मैं डीएचए में रहता हूँ तो यहाँ ऐसा कुछ माहौल मैंने देखा नहीं कभी, तो वो माहौल आपको बहिया टाउन कराची में मिलेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। थर्ड आ जाए, ट्रैवलिंग डिस्टेंस वहाँ बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल का खर्चा वहाँ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ। यहाँ सब चीज़ें करीब हैं, हॉस्पिटल्स करीब हैं, यूनिवर्सिटी करीब है, आपके यहाँ पर पेट्रोल पंप्स भी करीब हैं। छोटी छोटी बातें करूँगा मैं, सुपर स्टोर्स करीब हैं। यहाँ आप बात करें तो आपको शादी हॉल्स करीब हैं, शॉपिंग मॉल्स करीब हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो इसकी बहिया टाउन कराची की एक नेगेटिव पॉइंट है कि वहाँ जो आपकी ज़िंदगी को बिताने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, वो वहाँ एज़ कम्पेयर टू शहर कम है। सेकंड बात की जाए कि अब वहाँ पर बात की जाए तो वहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है, वहाँ गार्डन्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ उस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं जो कि शहर भर में आपको कम मिलेंगी। डीएचए की बात मैं नहीं कर रहा, डीएचए के तो बेहतरीन माहौल है, लेकिन मैं अगर बहिया टाउन कराची की बात की जाऊँ तो वहाँ एक एज है लोगों को, गार्डन्स के लिहाज से, झूलों के लिहाज से, बच्चों की गैदरिंग्स के लिहाज से, बच्चों की एक्टिविटी के लिहाज से बहिया टाउन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। अगर इन दोनों को प्लस प्लस कर लिया जाए तो दोनों चीज़ें ही बेहतर काउंट की जाएंगी। उसके बाद बात की जाए कि अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी जमा पूंजी को लेके क्या वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब वो बंदा जो डीएचए में रह रहा है, नॉर्थ नाराबाद में रह रहा है, बहादुराबाद में रह रहा है, आप उसे कन्विंस नहीं कर सकते कि वो बहिया टाउन कराची में जाए, ना करना चाहिए। उसका एक अपना ज़ाविया होगा, वो करे। लेकिन वो लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं, डीएचए में गंदी गंदी गलियां हैं, उनमें रहते हैं। अब तो डीएचए ने अपने सारे फेस को बहुत अच्छा कर लिया है, अब तो हम वो बातें नहीं कर सकते पहले वाली, लेकिन आज भी फेज़ 2 मौजूद है, आज भी फेज़ 4 की कुछ गलियां मौजूद हैं, आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जो ख़राब है, जबकि ऑल्दो कि डीएचए ने बहुत काम किया है। उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि जो फ्लैट की ज़िंदगी है उससे मकान की ज़िंदगी बहुत बेहतर है, कई 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 पर्सपेक्टिव से। वो भी फ्लैट्स भी कुछ वो नहीं कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो छोटे छोटे फ्लैट्स बने हुए हैं 2 बेड के, 1 बेड के, उससे 3 बेड के, उससे बहुत बेहतर है कि हम बहिया टाउन कराची की ज़िंदगी को प्रेफर करें, रिहाइश बेहतर है। अच्छा, आप उसके बाद बात करें, प्राइस के लिहाज से बात करते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप शहर भर में कोई भी चीज़ लेते हैं तो फ़ौरन बिक जाती है, नफ़े में बिक जाती है। मकान बनाकर बेचते हैं, उसको आपको एडवांटेज मिलता है, पॉजिटिव होती है। यानी 1 करोड़ की चीज़ ली तो 1.5 करोड़, 2 करोड़, सवा करोड़ की बिक जाती है, आराम से बिक जाती है। 10 बायर होते हैं, कहीं भी हो, नॉर्थ नाराबाद, फेडरल एरिया, नाज़ाबाद, डिफेंस, इन इलाकों की बात कर रहा हूँ, बहादुराबाद। पॉजिटिव है, 10 बायर खड़े होते हैं, चीज़ बिक जाती है। अब अगर हम बात करें बहिया टाउन कराची की, तो आज वो मामलात नहीं है। आज अगर आपने अपना मकान बनाया है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, वो आप मकान बनाकर बेचना चाहते हैं, तो इतने आराम से आपको चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि एंड यूज़र जो आज परचेसिंग करने के लिए है, उसको ऐसा लगता है कि वो एक अकेला बंदा है जो परचेसिंग करने के लिए आया है इस बाज़ार में, और इसके अलावा कोई बायर नहीं है। और किसी हद तक वो सही भी होता है, लेकिन वो ये सोचता है कि अगला बंदा गिर पड़ के अपनी मजबूरी में वो रेट दे देगा जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये मुमकिन नहीं है। जिन लोगों ने भी बहिया टाउन कराची में परचेसिंग की है या कंस्ट्रक्शन की है, वो तगड़े लोग हैं। जो कमज़ोर लोग थे वो काफ़ी हद तक अब निकल चुके हैं, और कुछ रह भी जाएंगे तो वो आटे में नमक के बराबर होते हैं। बहरहाल, अब पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि अगर आप शहर में कुछ चीज़ बनाते वो फ़ौरन बिक जाती। बहिया टाउन कराची में बनाएंगे तो एक नेगेटिव पॉइंट ये कि फ़ौरन बिकेगी नहीं, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आधी रात को आप बेच नहीं सकते। मकान की बात हो रही है। फिर एक सेकंड बात करते हैं,
पॉजिटिव क्या है इसके अंदर? पॉजिटिव ये देखो भाई, बात ये है कि मलिर एक्सप्रेसवे अगर बन गया ना, तो मलिर एक्सप्रेसवे से डीएचए की, नाज़ाबाद की, फेडरल एरिया की, इन जगहों की रेट डबल नहीं होने। जबकि बात की जाए बेड़ों कराची की, तो वहाँ रेट डबल होने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मलिक रियाज साहब के कुछ भी मामला रहे हैं, चीज़ें ना डबल होना है। लोगों की इन्वेस्टमेंट, जब भारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो चीज़ें बेहतर होनी है। अब अगर बेहतर हो ना हो, सट्टा तो चलेगा ही चलेगा, सट्टे का बाजार गर्म होगा ही होगा। और रिहाइश के लिहाज से जिस प्राइस में आपको चीज़ मिल रही है, हर बंदे की ख्वाहिश होगी। देखो मैं आज डीएचए में रहता हूँ, मुझे बिजली के मसले नहीं हैं, मुझे वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन जो बंदा मेहरान टाउन में रहता है, कोरंगी में रहता है, लांडी में रहता है, या कुछ ऐसे डीएचए के या कुछ कराची के ऐसे इलाके जहाँ 6-6 घंटे लाइट्स जाती हैं, शहर भर की मेन इलाकों की बात नहीं कर रहा, नॉर्थ नाबाद, फेडरल एरिया, यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा, मैं थोड़ी लो तबके की बात कर रहा हूँ, जो वो इलाके जहाँ से निकल के लोगों ने बेड़ो कराची जाना है, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ कि उनके लिए तो बेड़ो कराची ईद होगी। डीएचटी कराची उनके लिए एक ईद का समय होगा कि जहाँ उनके बच्चे एक अच्छे माहौल से, जहाँ वो रहते हैं आज कच्ची आबादियों में, कॉलोनियों में, जहाँ 10 में से 8 बच्चे जराइम के मामलात में लग जाते हैं, या किसी फैक्ट्री में या किसी चीज़ों में लग जाते हैं, बुराई नहीं है इसका, लेकिन उनकी स्कूलिंग्स नहीं होती है वहाँ, आपको बेहतर फ्यूचर, बेस्ट ब्राइट फ्यूचर नहीं मिलता वहाँ पर आपको बच्चों का। आप उन इलाकों में रहते हैं, आपकी ख्वाहिश होती है कि आपके बच्चे वहाँ से निकलें और एक बेहतर जगह जाएँ। तो वो लोग जो ये सोचते हैं, प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे गंदी गलियों से निकल के एक अच्छी जगह पे जाए, तो उनके लिए डीएचए फिजिबल नहीं होगा। नाज़ाबाद, नॉर्थ नाबाद, फेडरल एरिया, इस तरह के इलाके फिजिबल नहीं होंगे, भादराबाद जैसे। उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस होगी, वो होगी डीएचटी कराची या बेड़ों कराची, इसके अलावा क्या और कोई चॉइस नहीं है। तो जब मली एक्सप्रेस से बनेगा, तो उनके लिए जो ये मामलात हैं, अच्छी जगह से अच्छी जगह पे जाना, ख़राब जगह से निकलना, और एक 1.25 करोड़ रुपये की जो आज कच्ची आबादियों में भी, कॉलोनियों में भी रेट हैं, वहाँ से निकल के वहाँ जाना, वही लोग बेहडों का रेट बढ़ाएंगे। तो इन द एंड पॉइंट क्या था, वो ये था कि जब मली फिर से बनेगा, जो कि गेम चेंजर है, तो बहुत सारी कॉलोनियों से होते हुए या बहुत सारे जो जगहों से होते हुए जब बेहडों कराची जब पहुँचेंगे आप, सफ़र वहाँ अपना एंड करेंगे, आधे पौने घंटे में आप पहुँच जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जगह एक जन्नत की जैसी है। और जो एक तोहफ़ा दिया है कराची के लोगों को बेहडों कराची ने, कि जो बाहर के स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक सोसाइटी हमें उन्होंने डेवलप कर दी, जो कि हम मिस कर रहे थे बहुत टाइम से। और वो डिस्टेंस को भी कम करेगी, वो टाइम को भी कम करेगी। टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है, जो कि आज वहाँ से ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा लगेगा, जो आज नेगेटिव पॉइंट, लेकिन 2 साल के बाद लोगों के लिए बहुत फिजिबल होगा, लोगों के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होंगी और रेट वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो पॉइंट ये था कि शहर में रेट डबल होगा या बेहडों कराची में, तो मेरा ये कहना है कि बेहडों कराची का रेट डबल होगा रिहाइश की पर्सपेक्टिव से। इन्वेस्टमेंट की बात मैं नहीं कर रहा, जो विक्टम्स हैं वहाँ के, जो वहाँ के जिनको जो इफेक्टिव्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात नहीं कर रहा, मैं रिहाइश के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि चीज़ें डबल होंगी, देखते देखते आपके हाथ से निकलेंगी और आपको अंदाज़ा ही नहीं हो पाएगा कि कहाँ। आज भी अगर आज हम पिछले 7-17 में हज़ागस को लेना चाहें, तो हमें आराम से नहीं मिलता। हिल्स में कोई अच्छा प्लॉट लेने जाओ, नहीं मिलेगा आपको आराम से। तगड़े लोग बैठे हुए हैं मुट्ठी में बंद करके चीज़ों को, आराम से ऐसे फेंक के चीज़ें नहीं बेच रहे। इसीलिए कहता हूँ कि अपनी नज़र रखें, रिहाइश के लिहाज से टू दी पॉइंट होकर, फोकस्ड होकर सोचें कि हमें जाना क्या है। हमारे लिए एक अच्छी आबादी बेहतर है, क्या ये हमारे लिए फ्लैट्स बेहतर है, या हमारे लिए बेहडों कराची बेहतर है। जज़ाकल्लाह खैर।